Good morning, everybody. Good morning, sir. तो हम लोग एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में कर रहे थे। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि जो कोर इशू थे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेन कोर इशू थे कि वी फोकस ऑन बोथ वी मेनली फोकस ऑन the creation of various type of documents etc. दूसरा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता था उसमें टाइम लगता था और वर्किंग सॉफ्टवेयर लोगों को रिक्वायर्ड होता है एज सुन एज पॉसिबल। पर होता ये था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल था उसको जब यूज करते थे तो चीजें आपकी टाइम टेकिंग हो जाती थी। यूजर को पता ही नहीं होता था कि उसका एंड प्रोडक्ट उसको किस तरीके का डिलीवर होगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आया। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि यूजर का कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट बहुत रिक्वायर्ड है। यूजर कंटिन्यूअसली आपको फीडबैक देता रहेगा, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते रहेंगे जिससे कि लुक एंड फील डेवलपर को भी दिख रहा है और जो क्लाइंट है उनको भी दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है? Agile methods are probably best suited to small and medium size business और जहां पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट आपका थोड़ा सा कम होता है वहां आप बेसिकली एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज करते हैं। इतना क्लियर है? Yes, sir. अब एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो क्या था? मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। सबसे पहली जरूरत थी कि परमानेंट यूजर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। किसी नए सिस्टम को बनाने उसको प्रायोरिटाइज करने में सबसे अहम रोल होता है कस्टमर का।
का रेगुलर इंटरेक्ट करना जरूरी होता है अगर आप बेटा एक एक आप लोग आते रहो, इस तरह तो फिर ज्वाइन हो चुका सबका। प्रभाव आप लोग लेट क्यों हो गए हैं बताइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेट क्यों हो गए बेटा। सर वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी 19%, तो प्रॉब्लम कर रहा था। अब बेटा देखो, बार बार हम सबको एडमिट करने के लिए स्क्रीन छोड़ के जाते रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहता ना तुम लोग। रमा आप क्यों लेट हो गए थे, उनकी स्क्रीन हो गई थी प्रॉब्लम आपकी। सर नेटवर्क इशू था हैं? हमारी साइड से। क्या हुआ बेटा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। तो सबसे जरूरी चीज होती है परमानेंट कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कस्टमर बताएगा कि उसको पहले क्या, अपनी रिक्वायरमेंट में पहले क्या डेवलप करवाना है। ही विल प्रायोरिटाइज द न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट। क्लियर है। दूसरा है इंक्रीमेंटल डिलीवरी। सॉफ्टवेयर आपको कभी इकट्ठा नहीं मिलता है एजाइल में। पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिलीवर हुआ, फिर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिलीवर हुआ, धीरे धीरे आपकी पूरी फंक्शनैलिटी आपको डिलीवर हो गई। इससे फायदा, क्लियर है बेटा। मतलब आपको पूरा सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, जो डेवलप हो गया, जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया था, वो रिक्वायरमेंट का हिस्सा आपको मिल गया। आप उस पर काम करिए, जो आगे जरूरत होगी तो उसका जो है आपको आगे वो चीज डिलीवर हो जाएगी अगले राउंड में। इस तरीके से करके हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं, बट इन फेजेस। तीसरी चीज जिसमें लोग ये कहते हैं, पीपुल नॉट प्रोसेस। क्लियर है। स्किल ऑफ टीम मेंबर शुड बी appreciated, should be left to work with their own methods and ideas। लिमिट नहीं करना यूज डेवलपर को, यही आप इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी टूल का यूज कर सकता है। क्लियर है बेटा। फिर यार 3 बजे
ठीक है बेटा। एम्ब्रेस चेंजेस, एक्सपेक्ट सिस्टम, सिस्टम बनाना ही ये एक्सपेक्टेशन के साथ है कि ये चेंज हो जाएगा, इससे कि वो चेंजेस को अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर लाए। क्लियर है? एम्ब्रेस चेंजेस का मतलब क्या है बेटा, कि आपको किसी भी पॉइंट पे चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको डिजाइन ऐसी बनानी पड़ेगी जो ये मान कर चले कि चेंजेस हमारे पास होंगे ही, चेंजेस फाइनल नहीं है। क्लियर है? अगली चीज होती है मेंटेन सिंप्लिसिटी। आपका सॉफ्टवेयर जितना सिंपल होगा उतना बढ़िया होगा, क्योंकि फिर उतनी आसानी से उसके कोई भी रीड कर सकता है। हाँ, 27 बच्चे हैं, एब्सेंट कौन है? सुचित्रा नहीं है, शालिनी नहीं है, और अर्जुन नहीं है। चलो ठीक है। Now the problem with agile methodology, it can be difficult to keep the interest of customer who are involved in the process. जो प्रोसेस में कस्टमर इन्वॉल्व हुआ है उसका इंटरेस्ट लगातार बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको कोडिंग तो आती नहीं है। टीम मेंबर में बी अनसुटेड टू द इंटेंस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और हो सकता है शाई हो, रिजर्व पीपल हो, ज्यादा लोगों से बात ना करता हो। दूसरा, रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और अगर सिंपल बनाना है तो हो सकता है कोड आपके लेंदी हो जाए, तो ये भी देखना पड़ सकता है कि एक्स्ट्रा काम आपको हो सकता है करना पड़ जाए। क्लियर है?
नेक्स्ट थिंग जो आपके पास आई है दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. विंडोज एक्सपी में आप एक्सपी लिखा देखते थे ना, Yes, sir. तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. ठीक है. Extreme programming takes extreme approach to iterative development. New version may be built several times per day. Increment are delivered to customer every 2 week. नॉर्मली 2 हफ्तों में डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी एक दिन में 2 पैचेस 3 पैचेस भी रिलीज कर दिए जाते हैं, डिपेंडिंग कितनी सीवियर आपकी प्रॉब्लम है. ऑल टेस्टेड में बी रन फॉर एवरी बिल्ड and the build is only accepted if test run successfully. अगर वो टेस्टिंग में पास हो जाता है तभी वो सही है, नहीं तो आप फिर से उसमें अमेंडमेंट करेंगे, चेंजेस करेंगे. क्लियर है? Extreme programming is done in pair continuously. Reprioritization of requirement by client and customer or user has been done. Client is the part of software development team. क्लाइंट ही बताता है कि उसको क्या पहले चाहिए, क्या बाद में चाहिए, क्या किस तरीके से चाहिए, ये कस्टमर बताता है. अगर लाइफ साइकिल ऑफ एक्सपी देखें तो सबसे पहले यूजर सेलेक्ट करता है किसी स्टोरी को फॉर दिस रिलीज, देन इट हैज बीन ब्रेक डाउन. हाँ सौरभ पूछिए. सर प्रोग्रामिंग इन पेयर्स मतलब क्या है? 2 लोग बैठ के प्रोग्रामिंग करते हैं, एक कस्टमर हुआ और एक यूजर, मतलब एक डेवलपर हुआ. तो कस्टमर सर हर मॉड्यूल पे साथ ही में बैठेगा फिर? जैसे आपने देखा नहीं है कि बिल्कुल बैठेगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता रहेगा, अपने वैलिडेशन बताता रहेगा, आप उसके वैलिडेशन को देखते रहेंगे और उसको रिजॉल्व करते रहेंगे. तो सर फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में क्या हुआ? रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज इसमें इस तरह आपका सॉफ्टवेयर ही आप इसलिए बनाते हो कि वो रिक्वायरमेंट चेंज कर सके और उसको उसकी चेंज रिक्वायरमेंट को आप एकोमोडेट कर. हाँ सर, वो तो आपने एनहेंस चेंजेस में बता दिया कि वो कंटिन्यूअस इवॉल्वमेंट हो सकती है उसमें, तभी ये एजाइल पे यूज करते हैं. ठीक है, बट सर अगर हर मॉड्यूल में हमारा जो कस्टमर है वो बैठ रहा है साथ में, सर ऐसे टाइम टेकिंग बढ़ नहीं जाएगा फिर इसमें? और रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में फिर किया ही क्या उसमें, जब वो हर बात में हमारी रिक्वायरमेंट बता ही रहा है? कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट ली गई होगी ना स्टार्टिंग में. भाई स्टार्टिंग जैसे मान लीजिए मुझे वर्ड का सॉफ्टवेयर बनाना है फॉर एग्जांपल, या मुझे इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बनाना है फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो बेस लाइन तो चेंज नहीं हो रही है ना, कि इन्वेंट्री से फिर धीरे धीरे वो जो है ट्रांसपोर्टेशन का सॉफ्टवेयर बना दिया. हाँ, तो जो बेस रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी रहेगी. यस सर. इस पकड़ के आप चलते रहो. अब जैसे हम एक डेवलपमेंट कर रहे थे ई कॉमर्स का,
ठीक है, अब हम मान सर यूआई बना कर दें और यूआई वो कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, चेंज चाहिए, हाँ या मान लो मैं कोई प्रोसेस डिजाइन करके दूं कि पहले आपके पास जाएगा, फिर आप जब अप्रूव करोगे तो ये आगे जाना चाहिए, तो वो कह सकता है कि मेरा अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप क्यों अप्रूवल ले रहे हैं। बॉटलनेक हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं 10 दिन तक के अवेलेबल ना रहूं तो बॉटलनेक नहीं हो जाएगा। यस सर, ठीक है सर, मतलब वही बात होगी ना, बट यहाँ पे टाइम टेकिंग फिर ज्यादा हो जाएगी ना डेवलपमेंट प्रोसेस की। लेकिन बाद में उसको वॉक थ्रू तो नहीं देना पड़ेगा, हाँ वॉक थ्रू तो नहीं देना पड़ेगा, वो चीज सही है सर। तो उधर से आपका टाइम बचेगा। हाँ भाई टू ओवरऑल ये भाई यस देखो, मैं सर। सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको चाहे वो लगे कि इस रेफरेंस में सही है कि नहीं है सही है। देखो, हाँ जब हाँ शादी का कार्ड मुझे तुरंत बनवाना होता है तो मैं क्या करता हूँ पहले बताओ। सर, किसका? मान लो कोई इनविटेशन कार्ड मुझे तुरंत बनवाना है, हाँ तो इसके लिए मैं ये कहूंगा ना कि भाई तू बैठ मेरे सामने बना, हाँ हाँ और मैं उसमें करेक्शन देखता रहूंगा, हाँ ये सही नाम लिखा है, सही है सही है, अब ये आगे बढ़ो, ये सही लिखा है, यानी प्रूफ रीडिंग भी हो रही है, यस सर। और हम जो डिजाइन चाहते हैं, जो उससे ऑपरेशंस का रिजल्ट चाहते हैं, वो भी लेते जा रहे हैं तुरंत। ठीक है सर। अब पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए आप एक मॉड्यूल बना रहे हैं, मॉड्यूल बनने में लगना है पूरा दिन, अब उसने अपनी रिक्वायरमेंट शुरुआत में बता दी कि ऐसे 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 करना है। अब आप तो इंटरेस्टेड होके काम कर रहे हो, जो कि आप कोडिंग भी जानते हो और सब कुछ जानते हो, यस सर। अब वो कोडिंग जानता नहीं, वो करेगा क्या। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लियर है बेटा मेरी बात। यस सर यस। अब जैसे यहां लिखा है सिलेक्ट यूजर स्टोरीज फॉर दिस सीरीज, होती क्या है कि आपके पास जैसे ही विंडोज में एरर आई, वो कहता है मैं टोकन रेज करूं, वो कहता नहीं है कि मैं इसके सेंटर पे जा वो रिपोर्ट करूं, यस और नो। भाई कंप्यूटर कहता है कि नहीं कहता है। भाई जैसे ही एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है, वो कहता है ना रिपोर्ट दिस एरर। यस सर, पॉपअप में। अब रिपोर्ट दिस एरर टू whom? To the company from where it has been developed. मान लीजिए खास एक तरह की एरर बहुत आ रही है, ठीक है ना, एक तरह की एरर बहुत ज्यादा आ रही है, तो आदमी हम सबसे पहले कौन सी स्टोरी लेंगे, फिर वही सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको अलग अलग टास्क में डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना बेटा। और उसके बाद उसको बनाने का एक प्लान रिलीज करेंगे, फिर डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग करेंगे, फिर अगर सब सक्सेसफुल हो गया तो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद इवेलुएट करेंगे, और फिर से यूजर नई चीज के लिए आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ये साइकिल समझ में आई कि नहीं आई। ये साइकिल आपको समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। इस साइकिल में कोई प्रॉब्लम। नो सर। आप विंडोज की अपडेट नहीं देखा करते, वो इसी मॉडल के थ्रू डेवलप हुआ है।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा आगे बढ़ूं? Yes, sir. यही चीज समझाई गई है। इन एक्सपी यूजर रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस एज सिनेरियो और यूजर स्टोरी। These are written on card and development team break them into the implementation task. These tasks are the basic schedule and cost estimation. The customer choose the story for inclusion in the next release based on their priorities and schedule estimated. आपने घर में कभी कोई चीज मांगी होगी और आपके भाई ने भी मांगी होगी, तो पहले घर में पापा क्या करते हैं? दोनों की रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? और एनालिसिस करने के बाद क्या करते हैं? देखते हैं किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। मान लीजिए आपको छोटा भाई 50 बार कह चुका है इस चीज को, आप हर बार आपके लिए चीज आ जाती है, तो अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा बढ़ जाएगी? कोई प्रॉब्लम? These are written on the card and development team break them down into the implementation task. These tasks are basis of schedule and cost estimate. The customer choose a story for inclusion for the next release based on their priority and schedule estimate. एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल है, क्विक है, कंप्यूटर सेंटर्ड, कस्टमर सेंटर्ड है और टीम ओरिएंटेड है। इसमें इंडिविजुअल नहीं होता, इसमें टीम होती। और आप लोग कौन सी अप्रोच यूज करते हो? आप लोग टीम नहीं करते हो, आप लोग पर्सन ओरिएंटेड करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. डिसएडवांटेज क्या है? डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, इसकी वजह से ज्यादा अगर आपको बाद में चेंजेस करने होते हैं वो फिजिबल नहीं होते। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, ये क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो उसकी वजह से स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम भी हो रही है। कहां कैसे एक्सटेंड करेंगे ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। और तीसरी चीज, डिपेंड स्ट्रांगली ऑन द टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स में सबसे ज्यादा ये निर्भर करता है। टीम अच्छी होगी प्रोजेक्ट जल्दी बन जाएगा, टीम लर्न नहीं होगी तो ये प्रोजेक्ट सही टाइम पे नहीं डिलीवर होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. अब किसी भी लाइफ साइकिल मॉडल का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो सिलेक्शन ऑफ ए मॉडल इज बेस्ड ऑन 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स।
या तो रिक्वायरमेंट कैसे आ रही है उसके ऊपर डिपेंड होगा, या डेवलपमेंट टीम कैसी है, या यूजर कैसा है, या प्रोजेक्ट टाइप और उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से आप ये बेस बन जाते हैं कि सिलेक्शन ऑफ एनी मॉडल। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब मान लीजिए आपके पास रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखा जाए, वाटरफॉल, प्रोटाइप, आइटरेटिव, इवोल्यूशनरी, स्पाइरल और रैट के बीच में मान लो रिक्वायरमेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल है और डिफाइंड है, तो आप वाटरफॉल यूज करोगे? हाँ करेंगे। आप प्रोटाइप यूज करोगे? नहीं, क्योंकि प्रोटाइप तो वहां जरूरत होती है जहां रिक्वायरमेंट ना हो। आप आइटरेटिव करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट एक बार फ्रीज है तो वही रहेंगी। एवोल्यूशनरी करेंगे? नहीं करेंगे। स्पाइरल? नहीं। रैड? हाँ कर सकते हैं। डू वी चेंज रिक्वायरमेंट क्वाइट ऑफन? अगर रिक्वायरमेंट क्वाइट ऑफन चेंज करते हैं तो ये नर्सरी बन सकती है। तो हम ये जो है क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है तो हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं। इसके अलावा स्पाइरल मॉडल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइरल मॉडल में हर बार प्लानिंग और हर बार वो चीजें होती हैं। अगर रिक्वायरमेंट अर्ली डिफाइन हो गई है तो वाटरफॉल यूज कर सकते हो, आइटरेटिव यूज कर सकते हो, एवोल्यूशनरी यूज कर सकते हो और रैड भी कर सकते हो। अगर हम रिक्वायरमेंट आर इंडिकेटेड ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू बिल्ड, तो सबसे पहले तो स्पाइरल यस, एवोल्यूशनरी यस, क्योंकि पार्ट पार्ट डेवलपमेंट होता है। आइटरेटिव बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोटाइप बिल्कुल कर सकते हैं। रैड और वाटरफॉल मॉडल में हम नहीं कर सकते। ये क्लियर है? Yes, sir. बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। मान लीजिए लेस एक्सपीरियंस है तो पहले उसको प्रोटोटाइप बनाने दीजिए, या स्पाइरल मॉडल में भी यूज होती है। लेस डोमेन नॉलेज, तो जो कहा गया है वही बनाना है, वाटरफॉल, आइटरेटिव, इवोल्यूशनरी और स्पाइरल। लेस डोमेन नॉलेज है यानी वो न्यू टू टेक्नोलॉजी है। वाटरफॉल, आइटरेटिव, एवोल्यूशनरी, स्पाइरल। रैड नहीं, क्योंकि रैड में तो आप डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हो कस्टमर को। लेस एक्सपीरियंस ऑन टूल्स टू बी यूज, वाटरफॉल यस, स्पाइरल यस, रैड और बाकी और कोई मॉडल हमेशा नो रहेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग इफ रिक्वायर्ड, केवल आपका वो मॉडल जैसे आइटरेटिव है, एवोल्यूशनरी है या रैड मॉडल है। क्लियर है?
बेटा आगे बढ़ूं? हेलो Yes, sir. हेलो कौन फोन पे बात कर रहा है? सर कौन कर रहा है? सर इशिता, हाँ बताओ। हम ये कह रहे थे सर, ट्यूब का जो सेकंड क्वेश्चन था कि हम लोग को एक ही वे में किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहिए कि नहीं, और उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने थे। तो सर हमने नेट पे सर्च किया था उसका आंसर, तो सर उसमें वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन किया था, तो सर वो सही है आंसर? क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन ये था कि क्या हमें एक ही मतलब किसी भी एक प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या एक ही तरीके से उसको, मतलब एक ही मेथड अप्लाई करना चाहिए उसको करने के लिए? नहीं करना चाहिए। उसमें था कि उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने थे। देखो बेटा, अगर एक ही मॉडल यूज करोगे तो हर मॉडल के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर वाइज मॉडल चेंज होता है, मॉडल वाइज सॉफ्टवेयर नहीं चेंज होता है। क्वेश्चन यही था, शुड अ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन adapt a single process model No, for there's- all its software development, analyze the pros and cons? तो प्रॉस ये होंगे कि मान लीजिए उसी पे बार बार वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उनको अपने ऊपर एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया होगा, विश्वास ज्यादा होगा। और कॉन्स क्या है कि जो उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो लूप होल हैं वो उसी